या अपराधी मानसिकता को मानव मानसिकता या मानवता में बदला जाए। ये हमारे देश का कानून है। ये लोगों को मारना या शूट करना, एनकाउंटर करना, ये एक तरह से पुलिस प्रशासन पे या सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। चाहे सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, इवन चाहे जज हो या आम आदमी हो, जो किसी को भी मारने की बात करे या किसी को भी गिराने की बात करे या इलाज करने की बात करे, वो मानवीय मानसिकता के शिकार है, अपराध मानसिकता के शिकार हैं। बुलडोज़र वाला न्याय या एनकाउंटर वाला न्याय ये अपराध है, ये कोई न्याय नहीं है। देश को अविश्वास हो रहा, देश को विश्वास में नहीं लिया जा रहा, देश को विश्वास में नहीं लिया जा रहा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। वो देश की भावना और देश के असली मालिक जो है देश की जनता, उनके खिलाफ वो फैसला ले रहा, वो अपराध से ग्रस्त हैं। ऐसे अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट को ठीक करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और न्यायपालिका भी जब ज़्यादा एक्टिव और जागरूक होती है, जब घर के मालिक जागरूक हों। घर के मालिक देश की जनता है, देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं। तो देश की जनता जो चाहती है उसके अनुरूप इन सबको काम करना होगा। अगर ये अनुरूप काम नहीं कर रहे तो समझो ये संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे। देश को बैकवर्ड बनाना चाह रहे हैं, देश को ढोंग में फंसाना चाहते हैं, देश को हिंदू मुसलमान में फंसाना चाहते हैं, देश में जातियों में फंसाना चाहते हैं। देश का कोई भी बच्चा, देश का कोई भी नागरिक अपराधी नहीं है। देश का कोई भी नागरिक नक्सलवादी नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें तब सामने आती हैं जब समाज, घर, परिवार, कोर्ट, सरकार, सिस्टम से लोगों को न्याय नहीं मिलता। कुछ लोग रास्ते से भटकते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि अपराध को अपराध से मिटाया जाए। लोग गलती करते हैं या कोई इस तरह के अपराध में शामिल होते हैं, उनके लिए पुलिस है, उनको पकड़ो, न्याय का सामना करने के लिए कोर्ट में लाओ। और यहाँ जेलों का नाम भी सुधार घर है, जहाँ पे सारा कार्यक्रम है। किसी आदमी से गलती भी हुई है या गलती की है, वो उसकी सज़ा दें और उसका आचरण अच्छा हो जाए तो उसको जल्दी छोड़ा भी जाए। अपराध को अपराध से मिटाने का कार्यक्रम संविधान इजाज़त नहीं देता। संविधान देश का ही चाहता है अपराध या अपराधी मानसिकता को मानव मानसिकता या मानवता में बदला जाए। ये हमारे देश का कानून है। ये लोगों को मारना या शूट करना, एनकाउंटर करना, ये रेयर बहुत ही कभी कभी, अगर कभी जरूरत ही ना पड़े इसकी, तो ये भी जब जरूरत पड़ती है या होते हैं, ये एक तरह से पुलिस प्रशासन पे या सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। एक भी इंसान का खून का कतरा भी बहे पुलिस की लाठी से, मिलिट्री की गोली से या पुलिस की गोली से, वो इस देश पे दाग है, वो इस देश के मानवता पे दाग है, इस देश के संविधान पे दाग है। सर, इस समय देश में विगत सालों में देखा जा रहा है कि बुलडोजर और एनकाउंटर लगातार जो देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से क्या न्यायपालिका के अस्तित्व, न्यायपालिका को ताक में रखकर जो प्रदेश और देश की शासन व्यवस्था कायम है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये दरअसल क्या है, जो देश के में जो लोग जनप्रतिनिधि और नेता बन बैठे हैं, ये खुद मानवीय मानसिकता के लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं अपराध मानसिकता घुसी हुई है। जो लोगों को, चाहे सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, इवन चाहे जज हो या आम आदमी हो, जो किसी को भी मारने की बात करे या किसी को भी गिराने की बात करे या इलाज करने की बात करे, वो मानवीय मानसिकता के शिकार है, अपराध मानसिकता के शिकार हैं। किसी को भी हमारा देश, हमारी संस्कृति ये इजाज़त नहीं देती। और जो भी बिना उसके, यहाँ लोग कितने बिना घर के, यहाँ शहरों में पैसे से लोग इलीगल कॉलोनी भी बना लेते हैं, बेच भी देते हैं और उनको रेगुलर भी करा लेते हैं। और जहाँ गरीब गुरबे आदमी हैं, जहाँ रिश्वत नहीं दे सकते, उन पे ज़्यादा दया करने की ज़रूरत है। उन लोगों के घर गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये न्याय जो है, बुलडोज़र वाला न्याय या एनकाउंटर वाला न्याय, ये अपराध है, ये कोई न्याय नहीं है। और जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में ये होता है या देश में होता है, वहाँ के मेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुलिस अधिकारी हो, वहाँ का सीएम पीएम हो, ये गिरफ्तारी उन लोगों की होनी चाहिए कि देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए थी। ये लोगों को क्यों मारा जा रहा है, लोगों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, लोग बोलने से क्यों डर रहे हैं, या जो लोग आलोचना या बोलते हैं, जो उनका अधिकार है, उनको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उन पर झूठे केस क्यों बनाए जा रहे हैं।
सरकारों का काम लोगों को केस बनाना नहीं है। सरकारों का काम है कि हमारे देश के लोग अपराध में शामिल ही ना हों और अच्छे से भाईचारे से रह पाएँ, देश में भाईचारा हो, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाए, सब स्वस्थ हों और सब मिलजुल के रहें और देश में अपनी उनको भागीदारी करने के अवसर मिलें और सब भागीदारी करना चाहते ही हैं और देश तभी आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ ये ऊंचे नीचे की, जाति पाति की, संप्रदाय की बात करना, जो भी राजनीतिक आदमी इसमें बात करता है और जो सांप्रदायिक फंक्शनों में हिस्सा लेता है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे जज हो, उनका वो पर्सनल हो सकता है। उसको देश के खर्चे पे वहाँ जाना और उसको देश के सामने प्रदर्शन करना, ये अपराध है। चाहे वो इस देश का चीफ जस्टिस हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इस देश का गृह मंत्री हो, ऐसा करना देश के कानून के खिलाफ है और अपने पद और गरिमा और गोपनीयता और शपथ के भी खिलाफ है। ऐसी मानसिकता देशद्रोही लोगों की मानसिकता होती है। देश में चुनाव 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, डेट और साथ फिक्स हो चुका है, सब फिक्स हो चुका है और उससे में आप ईवीएम का अभी भी मुद्दा आप छोड़ नहीं रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम पहुंच चुका है सभी जगहों पे, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी क्या होती है? जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, देश की वो बीमारी है। आज के दिन देश को विश्वास नहीं है और विश्वास करने की बात भी नहीं है। इसमें वोट डालने वाले को पता ही नहीं चलता मेरी वोट असली जगह पहुंची कि नहीं पहुंची। आप किसी को 5 रुपये भी देना चाहते हैं, आपको पता तो होना चाहिए इसके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे। एटीएम या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मैसेज आता है, सामने वाले का भी फ़ोन पे बात कर लेते हो कि आपको पैसा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। वो सारी बातें आपकी तसल्ली होनी चाहिए, वो तसल्ली इस ईवीएम मशीन में नहीं है और ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। इस इमरजेंसी की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को भी और देश के प्राइम मिनिस्टर को भी और सभी सीएम और अपोजिशन को भी इकट्ठे होके देश क्या दवाई चाहता है, क्या इलाज चाहता है, देश को अब कौन सी बीमारी है, देश को अविश्वास की बीमारी है, वो सही बीमारी है। देश को अविश्वास हो रहा, देश को विश्वास में नहीं लिया जा रहा, देश को विश्वास में नहीं लिया जा रहा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ईवीएम से कराने की जिद पे जो इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है वो सरकार की शय पे काम कर रहा है। वो देश की भावना और देश के असली मालिक जो है देश की जनता, उनके खिलाफ वो फैसला ले रहा, वो अपराध से ग्रस्त हैं। ऐसे अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट को ठीक करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और चीफ जस्टिस से भी अनुरोध है वकीलों का कि वो स्पेशल इमरजेंसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको सुने और तुरंत 1 हफ्ते के अंदर उसको डिसाइड करें देश के सामने और ईवीएम से इलेक्शन ना करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराए। ये है असली देश का काम। ये जो सरकार है ये न्यायपालिका पर विश्वास ही नहीं करती है और आप लोग न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का बार बार नाम लेते हैं। ये सरकार न्यायपालिका पर विश्वास करती है। अब जब न्यायपालिका इनको पकड़ती है तो तब ये बच के भागना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें न्यायपालिका ने की है जिस पे ये एंजॉय कर रहे हैं और न्यायपालिका के ऊपर काफ़ी हमारे वकील साथी कह चुके हैं कि प्रेशर में काम करती हैं, जजों के कागज़ अपने पास रखते हैं, उनको या उनके रिश्तेदारों को तंग करने की डर में न्यायपालिका कई बार प्रेशर में रहती है। ये हमारे सीनियर वकील कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने। और न्यायपालिका भी जब ज़्यादा एक्टिव और जागरूक होती है जब घर के मालिक जागरूक हों। घर के मालिक देश की जनता है। देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं। देश की जनता प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी है, देश की जनता राष्ट्रपति से भी बड़ी है, देश की जनता देश के चीफ जस्टिस से भी बड़ी है, स्टेट की जनता, देश की जनता मुख्यमंत्रियों से भी बड़ी है, देश की जनता पुलिस कमिश्नरों से भी बड़ी है, इस देश की जनता इस देश की फौज से भी बड़ी है। तो देश की जनता जो चाहती है उसके अनुरूप इन सबको काम करना होगा। अगर ये अनुरूप काम नहीं कर रहे तो समझो ये संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे। और अब आके लोगों को लगा है कि सुप्रीम कोर्ट से कई अच्छी अच्छी बातें देश के सामने आ रही हैं और देश के लोगों को लगा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो काम करना चाहिए वो कुछ वो काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार है इस बात का कि इमीडिएट ईवीएम का मामले को बड़े बेंच में सुना जाए या जो बेंच ज़्यादा बिजी है उससे हटा के ऐसे बेंच को सौंपा जाए, स्पेशल इसी काम की सुनवाई हो
पूरे 1 दिन लगे 2 दिन लगे और उसका तुरंत देश हित में इस पर डिसाइड किया जाए। देश की जनता की बात आप कर रहे हैं, देश की जनता मोदी जी के साथ है। देश की जनता मोदी के साथ नहीं है। देश का मोदी जी के साथ अगर नहीं होती तो मोदी जी 400 पार का नारा नहीं देते। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं ना, इसीलिए देश के ज़्यादातर लोग और सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील कह रहे हैं कि इतना फ्रॉड और इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर शायद ही देश में फ्यूचर में हो या कोई था। तो क्या इस देश की सरकार जो मोदी जी पर विश्वास नहीं? नहीं, कोई विश्वास नहीं है मोदी पे, कोई विश्वास नहीं है। मोदी उस पर जो इन्होंने काफ़ी करोड़ों रुपए दे के जो सिस्टम है, कोई ऐसी कंपनियां हायर की हुई हैं, सब एजेंडे वो तय करते हैं और उनको एजेंडा दिया हुआ है क्या क्या करना है। अब तो देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों से, जो देश की इंटरनल सुरक्षा के लिए और देश को बाहर के लिए जो काम लोग करते हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के भाई बहन, उनसे अनुरोध है कि वो सरकार की किसी भी गलत बात को ना माने। देश के लोगों के फ़ोन टेपिंग और देश के लोगों के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें जो गैरकानूनी है। ये लोग आपसे प्रेशर में काम करा रहे हैं, इनकी हाँ जी रखो, मगर इनका काम बिल्कुल ना करो और देश के लोगों के खिलाफ कोई काम ना करो और देश का अंदर से साथ दो, तब जाके ये लोग पकड़ में आएंगे। क्योंकि देश पकड़ना चाहता, देश सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। देश को मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन आप देश को जो डिजिटल इंडिया बनाए वही हैं, फिर भी डिजिटल इंडिया क्या उनके पक्ष में काम नहीं कर रही है? देश के प्राइम मिनिस्टर देश को डिजिटल इंडिया नहीं बनाना चाह रहे, वो तो देश को ढोंगी बनाना चाह रहे हैं, देश को बैकवर्ड बनाना चाह रहे हैं, देश को ढोंग में फंसाना चाहते हैं, देश को हिंदू मुसलमान में फंसाना चाहते हैं, देश में जातियों में फंसाना चाहते हैं। देश को इज्जत, नारी शक्ति की जो वो बात करते हैं, उसका 1% भी लेस मात्र भी उनमें कोई कदर नहीं है। वो ढोंग कर रहे हैं और नारियां समझ रही हैं इस देश की जो बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थी और इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और उनके मुंह पे पैर रखा गया और देश की बहन बेटियां नंगी घूमती हुई देखी देश ने। देश की महिलाएं सारी की सारी इस सरकार के खिलाफ हैं और मोदी के खिलाफ हैं और मोदी का इलाज करेंगे। अब पहले विश्वास थोड़ा बहुत कर लिया था लोगों ने, अब उनको पता चल गया कि क्यों मोदी जी इतने दिन तक पत्नी के साथ नहीं रह पाए और पत्नी को दिल्ली भी नहीं ले गए। नारी शक्ति को कह रहे हैं कि नारी शक्ति के लिए मैं अपना जान तक दे दूंगा। वो झूठ बोल रहे हैं, उनके उस चेहरे से पता चल रहा था ना, उनके झूठ से मैं मर जाऊंगा, मरना भी पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, आपको मरने की जरूरत नहीं, हम चाहते हैं आप शतायु हो, बस आप तो चुपचाप अब जाके अपने घर बैठ जाओ और बुढ़ापे में अपनी पत्नी की सेवा करो जो इतने दिन से छोड़ रखा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।